आज द पड़ताल की खास पेशकश किसानों के लिए है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो लाइन में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। शिवपुरी जिले में किसान खाद के लिए आखिर क्यों परेशान है? तमाम सवालों के जवाब आखिर उनसे जानेंगे कि इतने कार्रवाई करने के बाद में भी आखिर किस प्रकार से जो कालाबाजारी है खाद की, वो शिवपुरी जिले में देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने तमाम कार्रवाई शिवपुरी जिले में की हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल ही उन्होंने एक बड़ौदी पर एक खाद के गोदाम को सील किया है। लगभग 1200, 1250 या 1300 कट्टा वहाँ पर नकली खाद जब्त किया गया था। तमाम सवालों के जवाब हम सर से जानेंगे। आपने पिछले लगभग 15 दिनों में कई कार्रवाई की हैं आपने खाद को लेकर। कल ही एक बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की गई थी। किस प्रकार से कालाबाजारी खाद की हो रही थी और किस प्रकार से ये जो माल वो गोदाम में भरा हुआ था? अभी ज़िले में कई दिनों से प्रशासन सख्त है। हमने सभी एसएडीओ के संदेश दिया है, कहीं अधिक रेट पे यदि कहीं उर्वरक बेचा जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो कई जैसे हमारे उधर मियाँदाना में भी कार्रवाई की गई थी अधिक रेट पे, तो वहाँ भी हमने दुकान सील की। यहाँ भी बेराड़ में भी कुछ ऐसा मैसेज मिल रहे थे कि अधिक रेट पे है, तो उन पे भी जो अधिक रेट है उनको किसानों को बुला करके हमने जो शासन द्वारा निर्धारित है उस पर यूरिया का वितरण कराया है। और हमने अभी परीक्षा में भी एक दुकान को सील किया था, ऐसे वहीं दुकान को खुलवा करके और सामने किसानों को जो रेट टू रेट है उसमें। और ज़िले में बराबर हमारे एसएडीओ जो हैं, बराबर जहाँ भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो अपने एसएडीओ ने एईओ को ड्यूटी लगा करके जो निर्धारित रेट है उस पर वितरण किया जा रहा है यूरिया डीएपी। कल की कार्रवाई के बारे में हम बात करें, कल एक बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की गई है। पूरे गोदाम को सील कर दिया गया है। वो जो खाद है, जो नकली खाद बनाने की प्रक्रिया थी, वो किस प्रकार से उनके मन में आई और किस प्रकार से वो किसानों को पागल बना रहे थे और किस प्रकार से इस घटना का खुलासा हुआ? ये शिवपुरी ज़िले की घटना है। ये सर्किल रोड है ना, बड़ौदी, तो वहाँ ऐसी हमारे अमला को हमने काफ़ी दिनों से सचेत कर दिया था। एसडीओ को हमने बोला था कि ऐसी घटना हो रही है कोई। तो काफ़ी दिनों से उसने भंडारण तो कर लिया था, लेकिन वो विक्रय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारा जो अमला था सक्रिय था। और एक कोई 3 किसान थे बैराड़ के, जिसमें शिषपाल यादव पुत्र जान सिंह निवासी बालापुर, विकास पुत्र श्री घनश्याम यादव निवासी बनहरा है, तहसील बैराड़ शिवपुरी के। तो ये लोग क्या नाम है, सरसों के लिए डीएपी के नाम से ले गए थे, लेकिन उन्होंने उसकी बुवाई करी तो उसमें जो सरसों होना चाहिए वो उसका उस तरीके से उसकी पैदावार या उसका कलर या उसकी न होने के कारण फिर उन्होंने उस जो विक्रेता था उससे संपर्क किया फ़ोन से। तो उसने बताया कि हम आपके पैसे वापस कर देते हैं। तो ऐसे वो आया, लेकिन हमारी टीम पहुंच गई। टीम को देख करके वो हमारी गाड़ी देखी कि डीडी इस पे लिखा हुआ है, तो वो भूल भाग गया। तो उसके बाद किसानों ने वहाँ उसको इंडस्ट्री एरिया में देखा, तो देखने के बाद उन्होंने गोदाम को पकड़ लिया। गोदाम को देखने के उसमें फिर हमारे जो एसएडीओ हैं और एडीए हैं और हमारे जो एईओ थे साथ में, वो भी लोग जा कर के और उसमें राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को साथ लेकर के उन्होंने गोदाम जो रखा था उसमें उसको तोड़ा। तो उसमें जा कर के पूरी की पूरी जो 2-3 तरह का खाद था उसमें निकाल करके काउंट की लगभग 1350 बोरी उसमें पाई गई। तो उसको सील कर दिया गया है। सील करने के बाद जो वहाँ का गोदाम का जो प्रभारी तो नहीं मिला, चौकीदार को उसको सील उसकी चाबी दे दी गई। और उसके बाद अभी लगभग अभी 1:30 बज गया ना, तो अभी हमारे एसएडीओ ने जा कर के एफआईआर दर्ज करा दी है। जो भी उसमें धारा है, धारा उसमें है 1955 की धारा 3/7 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3, 7 और 8 का उल्लंघन पाया गया है। आवश्यक वस्तुओं में उसमें जो भी कार्रवाई हुई। सर, 2 लोग बताए जा रहे थे, एक अग्रवाल है, एक कदम है, तो दोनों पर धाराओं में कार्रवाई हुई? हाँ, दोनों पर दोनों व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सर, जो माल आपके द्वारा बरामद किया गया है, जो माल अभी गोदाम में पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ? अभी सैंपल लेकर के उसको हम लेबोरेटरी भेज रहे हैं और जांच आने के बाद जो भी उसमें कोर्ट में जो न्यायालय में प्रकरण चलेगा, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो बाद में उसमें। कई किसान ऐसे हैं जो कि असमंजस में रहते हैं कि वो अगर कहीं पे भी गलत होता है या ओवर रेट में जो खाद है वो बिकता है,
या कहीं कालाबाज़ारी उनको दिखती है, तो वो किस प्रकार से वो शिकायत कर सकते हैं बिना डरे, बिना झिझक के? वैसे शासन और हमारा स्टाफ पूरा ये कहता है कि आप तो जो डबल लॉक हैं या जो फ्लैक्स सोसाइटी हैं या इफ़्को बाज़ार हैं या प्राइवेट की दुकानें हैं, उनसे लीजिए। और जबकि शासन के निर्देश हैं जो पॉक्स मशीन होती है, पॉस मशीन उसमें जाकर के जो थम्स लगता है, उसी से लें। तो पता नहीं कैसे किसान बहकावे में आ जाते हैं, उनका बिल लीजिए। हैं, ये तो स्पष्ट है कि आप ऐसे जहाँ आउट में जहाँ भंडारण है, वहाँ जाकर के क्यों ले रहे हैं? जो यदि डीएपी नहीं है तो एनपीके लीजिए, विकल्प के रूप में, यूरिया लीजिए। लेकिन जो बाहर जा रहा है आप तो फिज़िकल रूप से भी दिख रहा है कि वो नकली है, फिर भी जा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो डबल लॉक केंद्र हैं या फ्लैक्स सोसाइटी है या प्राइवेट है उनके यहाँ लीजिए। कहीं भी किसी प्रकार को आपको शंका होती है कि या नकली है, तो हमारे एसआईडीओ वरिष्ठ कृषि अधिकारी सभी विकास खंडों में उनको सूचना दीजिए, फ़ोन करिए या मेरा जो फ़ोन नंबर है उस पे लगाइए, तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे उसमें। एक बार किसानों को आपका कोई टोल फ्री नंबर बता दीजिए जिससे वो शिकायत कर सकें बिना किसी डर के। अभी तो टोल फ्री तो नहीं है, लेकिन एसआईडीओ से संपर्क करके अधिकांश किसान एसआईडीओ या डबल लॉक में जो भी हैं कर्मचारी उन पे शिकायत करिए। और हमारा जो फ़ोन नंबर मेरा भी फ़ोन नंबर है उसमें मेरे पे भी करिए। तो अभी आज से हमने एक यूरिया या एनपी के वितरण के संबंध में जो नई टोकन व्यवस्था है उसको भी लागू कर रहे हैं। तो आज 7 तारीख है, 7 तारीख से हमने पंजीयन करना शुरू कर दी है। उसमें टोल फ्री नंबर है 07492 181 और इसके साथ-साथ हमने एक क्यूआर कोड भी किया है। यदि आप क्यूआर कोड पे स्कैन करेंगे तो तुरंत उसका फॉर्मेट निकल आता है और आप उसको भर करके फ़िलिप कर दीजिए। तो आपको उसको 1 या 2 दिन बाद जितना स्टॉक होता है, उसमें हमें एसएमएस के माध्यम से सूचना देती है और अगले दिन उनको जो जो भीड़ लगती है, लाइन लगती है, वो उससे निजात मिल जाएगी। अच्छी कलेक्ट साहब की व्यवस्था है इसमें, तो इसको जल्दी ला करें, 10 तारीख इसको वितरण होगा। और साफ तौर से कहना है जो टोकन व्यवस्था है जिसको लेकर अभी कई सारे जो तमाम मामले आए हैं कि टोकन ब्लैक में बेचा जा रहा है या अपने अपने लोगों को टोकन दे दिया जाता है। तो ये जो समस्या है वो कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के द्वारा एक नया जो वो है विकल्प वो निकालने की कोशिश की है और सीधे तौर पर अगर ऑनलाइन जो टोकन है वो वितरण होगा तो किसानों को कहीं न कहीं इससे फ़ायदा ही होगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई जो सर को सुन रहे हैं, जो हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से, वो किसी भी प्रकार से उन्हें किसी भी खाद विक्रेता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी आपको अधिक रेट में खाद कोई बिकता हुआ मिलता है या आपको अधिक रेट में बेचने की कोशिश कर रहा है या नकली खाद बेचने की कोशिश कर रहा है, तो जो सरकारी नंबर हैं, जो टोल फ्री नंबर हैं, वो हम आपको स्क्रीन पर भी दे देंगे और उस पर आप डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं। प्रत्येक प्रत्येक ब्लॉक के अलग-अलग अधिकारी भी नियुक्त हुए हैं, उनसे आप संपर्क करके उनकी शिकायत भी कर सकते हैं।